कि जितना आपको मलाई खाना था हमारे वोट बैंक पे आपने खा लिया। अब लोग उस चीज़ को समझ रहा है कि जो 50 साल पहले जो हम यहाँ नौकरी में आज़ादी के बाद से हम यहाँ 30-31% थे, आज 1.5% पर हम आ गए। नहीं है, हाँ एकदम साथ रहेगा। साथ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद बहुत कैंडिडेट है। जो कैंडिडेट असलम भाई ने फाइनल किए हैं, 3-4 नाम था, उस नाम को हम लोग भेजेंगे। बाकी फैसला तो हाईकमान से आएगी, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन असलम भाई खुद ही 3-4 नाम को सिलेक्शन करके गए हुए हैं, तो उनका जो तमन्ना था उस पर हम लोग तो कायम है। मतलब लड़ेंगे, नाम आ गया। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति श्यामपुर बाज़ार में है और AIMIM के पार्टी के जिला अध्यक्ष और सचिव जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। फरहान शेख हैं जिला अध्यक्ष और सचिव जो हैं शहाबुद्दीन साहब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कार्यकर्ता जितने भी हैं उस कार्यकर्ता को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जो लोग AIMIM से नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों से जो है जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो तमाम ऐसे कहेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी जो है तैयारियों में लगी हुई है और AIMIM के पार्टी के जितने भी नेता हैं वो लोग भी तैयारियों में लगे हुए हैं कि क्यों ना सभी लोगों को जोड़ करके जो है पार्टी में एक मजबूत स्तंभ बनाया जाए। एक मजबूत स्तंभ के रूप में असलम मुखिया साहब थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बावजूद भी सभी लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन में ये डाला जाए कि हिस्सेदारी की बात होती है, उस हिस्सेदारी को हमको लेना ही है। और ये बात जो है लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। आपको हम वहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए AIMIM के जिला अध्यक्ष भी उनका गाड़ी जो है लगा हुआ है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी AIMIM के जिला अध्यक्ष फरहान शेख हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। श्यामपुर बाज़ार में आए हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों श्यामपुर में आए हुए हैं और श्यामपुर में आने का इनका ज़रूरत क्या पड़ गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। कैसे आना हुआ श्यामपुर बाज़ार में? हम लोग चूँकि असलम भाई अब हमारे बीच नहीं रहे और उनका एक विज़न था कि ऐसा कोई गोपालगंज ज़िले में गांव नहीं हो, ऐसा कोई लोग नहीं हो जिनसे हम लोग मिले नहीं और जिनसे हम लोग अपने बातों को उनके सामने रखें। तो उनका विज़न को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब डोर टू डोर कैंपेन हम लोग शुरू किए हैं। कुछ लोग जो लोग यहाँ पे लोग थे वो बहुत पहले से उनसे जुड़े हुए लोग थे और लोगों को एक फील भी कराना है कि ऐसा लोग नहीं समझें कि असलम भाई अब दुनिया से नहीं रहे या जिन लोगों ने उनकी हत्या कर दी उसी मंशा से कि आगे जब एक बैकबोन नहीं रहेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो हम लोग उनके जगह पर 100 असलम हम लोग उनके सामने लेके आएंगे और लेके आगे उनके सीना आके हम लोगों का खड़ा है कि आप एक असलम को हटाइएगा, हम 100 लाएंगे। और उसी मोमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे इस बाज़ार में हम लोग लगभग 2-3 घंटे से हैं और अलग अलग दुकान वाले लोग से भी हमने बात किया। कुछ गांव के भी लोग आए थे यहाँ बाज़ार पर, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया। कैसा रिस्पॉन्स रहा है लोगों का? बहुत बेहतर रिस्पॉन्स रहा है। इसके पिछले इलेक्शन में भी लोग हम लोग के साथ में रहे हैं। चूँकि हमारा विज़न बहुत क्लियर कट है। हम लोग जिस चीज़ की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई में जो भी लोग शामिल हमारे थे और आगे आने वाले टाइम में रहेंगे, उन लोगों को हमारे तरफ से ये मैसेज देना है कि हम लोग की लड़ाई ये बंद होने वाली नहीं है और रुकने वाली नहीं है। चूँकि हमारा इस्लाम हमको सिखाता है कि हमको सिर्फ अल्लाह से डरना है। तो कोई गोली और कोई जो एक तमंचा और पिस्टल और राइफल हमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। कल तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं गोपाल में। आए ना तेजस्वी यादव। आज जो BJP की सरकार जो बनी है उसमें हाथ उन्हीं का है। अब कहिएगा कैसे? जब नीतीश कुमार भागे तो उस वक्त तो आपको नीतीश कुमार अच्छा आपको लग रहा था ना। तो आप जैसे मलाई खाना नीतीश कुमार को है वैसे मलाई खाना आपको है। आप अभी न्याय यात्रा, आप कौन सा पता नहीं, शायद न्याय यात्रा ही निकाल रहे हैं। क्या न्याय आपको चाहिए? 4 MIM का विधायक तोड़ के और आप जश्न मना रहे थे और यहाँ एक बनाया जा रहा था कि सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। और 3 आप ही में से विधायक लोग 3 भाग गया BJP। खेला कर रहे थे उन्हीं के साथ खेला हो गया। आप कल तक नीतीश कुमार
बड़ा बड़ा भाषण आके दे रहे थे कि MIM बीजेपी की बी टीम है, और नीतीश कुमार जाके गोद में बीजेपी के बैठ गए। तेजस्वी यादव विधायक तोड़े MIM का कि हम लोग और मजबूती से हम लोग काम करेंगे, और इन्हीं के तीन विधायक बीजेपी में भाग गए। हमारे तो जो विधायक भागे कम से कम बीजेपी में तो नहीं गए ना। क्या कुछ संदेश देंगे? तेजस्वी यादव आ रहे हैं, संदेश आपने उन पार्टी की तरफ से क्या संदेश पार्टी की तरफ से उनको संदेश है कि जितना आपको मलाई खाना था हमारे वोट बैंक पे, आपने खा लिया। अब लोग उस चीज़ को समझ रहा है कि जो 50 साल पहले जो हम यहाँ नौकरी में आज़ादी के बाद से हम यहाँ 30-31% थे, आज 1.5% पर हम आ गए। जिस परसेंटेज में नौकरियाँ हमारी होनी चाहिए अल्पसंख्यक समाज का, उसमें हम 30% पर आ गए। 70% हमारे से नौकरी छीन लिया गया। SC ST OBC के जो लोग थे उनसे करीब 70% पर वो लोग हैं, 30-35% उनसे नौकरी छीन लिया गया। और जो लोग 2% हैं, वो लोग जिनको 2% जॉब में होना चाहिए, वो लोग आज 30% पर। अल्पसंख्यक समाज ने ही यहाँ तक पहुँचाया है। ये चीज़ आपको समझना होगा। और उस समाज के लोगों के साथ आपने हमेशा अन्याय किया है, आप हमेशा उसको ठगे हैं। 3 सीट राज्यसभा का खाली हुआ था, जिसमें एटलीस्ट 1 से 2 सीट आपको अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भेजना था। आप एक बात बताइए, हमारे समाज से जो लोग जाएंगे तो ही ना हमारे लिए वो जाके हमारी जो प्रॉब्लम्स रहेंगी, जो क्षेत्रीय एरिया का जो भी मसला रहेगा वो जाके वहाँ उठाएंगे। तो हमारे लोग वहाँ सदन तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो क्या जाके मसला उठाएंगे। चलिए, तो AIMIM के सचिव भी हैं शहाबुद्दीन साहब, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं ये कैसे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ है जो है लोगों का रिस्पॉन्ड रहा है इनके साथ में। लोगों कैसा का रिस्पॉन्ड आ रहा है? असलम साहब के जाने के बाद भी आप लोग घूम रहे हैं। देखिए, जनाब मरहूम असलम भाई तो अब नहीं रहे, तो हम लोगों को बताने के लिए आए हैं ख़ास तौर पे कि अगला चुनाव जो है अनस बाबू को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, वो भावी प्रत्याशी होंगे। और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और लोगों को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया है कि लोग नाउम्मीद ना हो। असलम भाई को जाने के बाद से उनकी वारिस है जो उसको संभालेगी, और हम लोग पूरे दमखम के साथ उनके साथ हैं। और लोगों को आज देखिए हमारे पास लिस्ट भी है कि अभी आप देख सकते हैं लिस्ट को, ये कि करीब इतने लोगों ने हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है। और अभी टाइम तो नहीं है, और फिर भी अब शाम तक लोग जोड़ेंगे। तो आपको लग रहा है कि 1-2 घंटे में इतने लोगों ने ज्वाइन किया है? जी, 1-2 घंटे में ज्वाइन किया। अभी देखे पूरे बाज़ार बाकी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग जितने जोश व खरोश के साथ मिल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि असलम भाई तो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो मेहनत थी MIM के लिए, उनके बेटे के सरपरस्ती में हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक आ चुका है, आपके तरफ से कोई कैंडिडेट आएगा? बहुत कैंडिडेट है। जो कैंडिडेट असलम भाई ने फाइनल किए हैं, 3-4 नाम था, उस नाम को हम लोग भेजेंगे। बाकी फैसला तो हाईकमान से आएगी, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन असलम भाई खुद ही 3-4 नाम को सिलेक्शन करके गए हुए हैं, तो उनका जो तमन्ना था उस पर हम लोग तो कायम है। मतलब लड़ेंगे, नाम आ गया इंशाअल्लाह। अगर पार्टी ने अगर कबूल कर लिया तो हम लोग लड़ेंगे। ये तो पार्टी का हाईकमान के ऊपर है। हम लोग नाम जो है असलम भाई जो सिलेक्शन किया है नाम का, वो नाम हम लोग भेजेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग चुनाव लड़ें। तो यहाँ पे जो सीट है वो रिजर्व सीट है, तो जो नाम आया है वो क्या रिजर्व लोगों का ही नाम आया है या दूसरे? नहीं, रिजर्व लोग ही है जी। हमारे पास। दलित समाज से? हाँ, एक माझी साहब हैं, एक पासवान साहब है, एक राम साहब है, सब लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं लोग हम लोग ला रहे हैं। आप भी आपसे मिले हैं, आपसे बात भी हुआ है, कितने एग्री करते हैं पार्टी से, कितने एग्री हैं आप? एकदम हम एग्री है, जीव जान से काम करेंगे पार्टी के एकदम लिए? बिल्कुल करेंगे। इनका नारा है, हाँ। नारा बताए हैं, हाँ सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। हाँ हाँ एकदम ठीक है। बातें हुई उस पर आपकी सहमति बनी है? जी बिल्कुल बनी है सहमति। असहमति पहले भी रहा है असलम साहब के साथ, आज भी है और आगे भी रहेगा। जो भी उनके बदले में कैंडिडेट वहाँ बैठेंगे आएंगे, उनके साथ हम लोग हैं। लोकसभा चुनाव में भी अभी नज़दीक आ गया है, हाँ, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपके कैंडिडेट आएंगे जी इसमें साथ रहेगा? बिल्कुल साथ रहेगा, इसमें पूछना ही नहीं है। हाँ एकदम साथ रहेगा, साथ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी रहेगा। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एकदम। आप देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ से बात किए, सभी लोग जो है एग्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहाँ भी तक होगा वहाँ तक जो है हम साथ दिए हैं और आगे भी साथ देते रहेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रहे हैं, आप पार्टी को लेकर के क्या सोच रहे हैं? या आगामी लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक आ चुका है और जो है गोपालगंज में भी अपना संभावित कैंडिडेट उतारने की तैयारी में AIM के जो भी नेता हैं वो लोग लगे हुए हैं। पार्टी अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको भी हम लिंक दे देंगे और इसमें लिंक डाल दिया जाएगा, उसके थ्रू भी आप कॉल कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, AIMIM का ये प्रयास को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत